एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर है इसका 3 डिबेंचर्स वाला और बुक रीडन बाय है सुहेल अफजल। इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। 4 वाला क्वेश्चन मैंने पहले से ही करके वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अली इंडस्ट्री लिमिटेड इशू थी 5000 10% डिबेंचर ऑफ 100 टी। जो से अली इंडस्ट्री लिमिटेड थी ना, उन्होंने इशू किए हैं 5000 10% डिबेंचर्स, ठीक है, जो एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का, ठीक है। पास दी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। उन्होंने बोला कि जनरल एंट्रीज बनानी है और आपने इसके अंदर बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। नंबर 1 है डिबेंचर्स आर इशू एट पार एंड रिडीम एट पार, ठीक है। नंबर 2 है डिबेंचर्स आर इशू एट 7% डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, ठीक है। नंबर 3 पर है डिबेंचर्स आर इशू 8% प्रीमियम एंड द रिडीम एट पार। डिबेंचर्स आर इशूड एट द प्रीमियम, ठीक है, एट पार एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एंड द 4% प्रीमियम। लेट गेट स्टार्टेड। जनरल एंट्रीज, आपने इसका जनरल आपको पता है डेट, डिटेल, लेजर फोलियो और डेबिट एंड क्रेडिट करके लाइनिंग्स आपने जनरल प्रॉपर तरतीब से बनाने। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर्स का या डिबेंचर सीरीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ये ध्यान से समझना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ रहा होता है। पहले हमें इन्होंने केस दिया हुआ था, डिबेंचर्स आर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे रिडीमेबल एट पार आ गया ना, तो उसकी आपने एंट्री नहीं पास करनी। जहाँ पे रिडीमेबल 4% प्रीमियम या डिस्काउंट पर आ गया, वहाँ पे हमने इनकी एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट डिबेंचर आर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। सिर्फ हमने डिबेंचर इशू करने हैं एट पार पर, क्योंकि रिडीमेबल एट पार की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो हम डिबेंचर्स इशू करने में क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर्स आर इशू एट पार आपने लिख देना। इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं कि आपने कैसे अमाउंट निकालनी है। 5000 के हमने डिबेंचर्स इशू किए थे, ईच कितने का था, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 लाख। 5 लाख डेबिट, 5 लाख क्रेडिट, ठीक है। अब सेकंड इन्होंने हमें फॉलोइंग केस बोला हुआ है, डिबेंचर आर इशू 7% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार है जो सा, उसके हमने एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि उसकी एंट्री नहीं होती, जैसे हम आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स की नहीं करते। तो 7% डिस्काउंट है, तो हमने उसकी करने। देखिए बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट हमारा हमेशा डेबिट होता है, और 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होते हैं, राइट। डिबेंचर्स तो अपने पार्ट पर जाएंगे, राइट। 5000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 100 से, डिबेंचर्स आ गए। आपको हमने 7% डिस्काउंट बोला था, तो 100 का एक डिबेंचर था, 100 में से हमने 7 लेस किया तो हमारे पास आ गया 93 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ गया 4,65,000। ये हमारा बैंक अकाउंट में आएगा। डिबेंचर्स जाएगा 7 को मल्टीप्लाई कर देना हमने 5000 के साथ, सो हमारे पास आ जाना 5 लाख के साथ, सॉरी 7% को हमने 5 लाख के साथ मल्टीप्लाई करने, 3,50,000 आ जाने। लुक 95 के साथ किया तो 4,65,000, 7 के साथ हमने 5 लाख को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड 100 किया, तो हमारे पास आ गया 35,000, और 5 लाख के आगे इन दोनों को आप प्लस भी करेंगे तो 5 लाख आ जाना। इसका हमने करना है डिबेंचर्स आर इशू एट डिस्काउंट। अब तीसरा फॉलोइंग केस हमें इन्होंने दिया हुआ था, डिबेंचर आर इशूड 8% प्रीमियम। अब आपको जनरल एंट्रीज की पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और प्रीमियम अकाउंट में हमारा क्रेडिट हो जाता है, राइट। तो हमने क्या करना है, जो हमारे 10% डिबेंचर्स थे वो जाएंगे पार पर 5 लाख पर। प्रीमियम जाएगा कितने परसेंट, उन्होंने हमें बोला हुआ है, प्रीमियम है हमारे पास 8%। 8 को हमने प्लस कर देना है 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाना 108 मल्टीप्लाई 5 लाख डिवाइडेड 100, तो 5,14,000 आ जाना। ये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाना। प्रीमियम हमारा 8% के साथ मल्टीप्लाई कर देना 5 लाख और डिवाइडेड 100 कर देना, तो हमारे पास 14,000 आ जाना है। इधर लिख देना डिबेंचर्स आर इशू एट प्रीमियम 8%, राइट। अब आ जाते हैं सेकेंड, ओके कहाँ गया है, 4 वाले केस पर। डिबेंचर्स आर इशू एट पार। पार की क्या एंट्री होती है आपको पता है, बैंक अकाउंट टू 10% डिस्काउंट अकाउंट। कितने पे जाएंगे पार को, 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 5 लाख डेबिट, 5 लाख क्रेडिट। रिडीमेबल 4% प्रीमियम। अब उन्होंने बोला रिडीमेबल 4% प्रीमियम, इट्स मीन हमने इसकी एंट्री पास करनी है। पार की तो मैंने आपको बता दिया कैसे किया, बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम हमारा हमेशा क्रेडिट होता है, प्रीमियम इशू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाना है। और इधर आपने लिखना है लॉस ऑन इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, या सॉरी ये वाली एंट्री है 5 लाख।
अब ये प्रीमियम इन्होंने हमें कितने परसेंट बोला हुआ है, 4%, सॉरी कह रही हूँ, राइट 4% प्रीमियम बोला होता है। 100 के साथ हम 4 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 5 लाख के साथ, तो हमारे पास आ जाना 20,000 इधर लिख देना और 20,000 हमने ऊपर लिख देना यहाँ पे। Being debentures issue and par and redeemable is a 5% है, सॉरी 4% है प्रीमियम। आपने इसकी जनरल वो ड्यूरेशन लिख देनी है। आपको मैं फिर बता दूं, बैंक अकाउंट और 10% डिबेंचर्स अकाउंट पार पर गए हैं। प्रीमियम हमारा था इधर 4%, तो हमने 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, डिवाइडेड 100 के दिया 20,000। लॉस एंड इशू हम डेबिट करते हैं अंगेंस्ट टू प्रीमियम के, तो ऑन डिबेंचर्स अकाउंट ये भी 20,000 से जाएगा। अब हमारी लास्ट वाला केस है, डिबेंचर्स आर इशू 5% डिस्काउंट। डिबेंचर्स इशू के 5% डिस्काउंट का आपने इतना देखना है। इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है, बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट एंड दी डिस्काउंट अकाउंट हमारा डेबिट होता है। तो हमने डिबेंचर्स तो हमारे हमेशा पार पर जाएंगे, राइट 5 लाख। बैंक अकाउंट को हमने मल्टीप्लाई कर देना 100 में से 5 निकाल दो, 95 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 5 लाख, वो आ जाना है हमारा। और डिस्काउंट को हमने मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड 100 5 लाख को कर देना, वो अमाउंट आ जानी हमारी, आ जानी अमाउंट 25,000। ठीक है, आपने बैंक अकाउंट लिख देना 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट को आपने 95 के साथ डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 5 लाख के साथ, और ये 5 लाख ऐसे ही आ जाना है। आगे नीचे उन्होंने बोला हुआ है रिडीम एट दी 4% प्रीमियम, 4 को मल्टीप्लाई कर देना 5 लाख डिवाइडेड 100 के साथ, तो हमारे पास 20,000 आ जाना है। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, आपने यहाँ पे नया कुछ करना है। आपने वर्किंग पे 25 ले लेने हैं इसके डिस्काउंट के। ठीक है, लॉ और 20,000 हमने लॉस ऑन इशू जैसे हमने ऊपर लिखा था, उन दोनों को प्लस कर देना, 45,000 हमने डायरेक्ट लिख लिए ऐसे। या फिर आप अलग एंट्री भी कर सकते हैं। आप इधर बैंक डिस्काउंट अकाउंट लिख के 20,000 लिख देते हैं, लॉस ऑन डिबेंचर इशूड ऑन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 20,000 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा एंट्री क्लियर करवा देती हूँ। उन्होंने बोला था 5% ऑफ डिस्काउंट एंड 4% रिडीमेबल फॉर प्रीमियम, राइट। तो हमने डिस्काउंट के लेनी है। बैंक अकाउंट 10% डिबेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट को हमने 95 के साथ किया है और डिबेंचर हमेशा अपने पार से जाता है। डिस्काउंट की हमने अमाउंट निकालनी है, वो हमने वर्किंग में लिख लेनी है ऐसे। डिस्काउंट ये आपने वर्किंग में लिखनी है, आपने वर्किंग ऐसे शो करनी है। ठीक है, पेपर में वर्किंग शो करते हैं तो आपको ज़्यादा चेकिंग करने वाले को पता चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है, राइट। सो आपने वर्किंग में शो कर देना है। तो आपने लॉस ऑन इशू की जो एंट्री करनी है वो यहाँ पे, उसकी जो अमाउंट आनी है ना 20,000, उसमें प्लस कर दे 25 और वो डायरेक्ट आपने 45 इधर लिखने, लॉस ऑन इशू। यहाँ पे आपने डिस्काउंट वाला नहीं शो करना। ठीक है, अब अपने दिमाग में डिस्काउंट की एंट्री डाल दीजिएगा, बट आप शो ना करें तो ये ज़्यादा अच्छे से मज़ा आएगा आपको करने का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से एंट्रीज जल्दी से समझ आ गई हो। ठीक है, अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आपको समझाने की। ठीक है, नेम अब आ जाता है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट अकाउंट फॉर द ईयर, पहले हमने इसमें ना आपने ना अलग अलग करनी है। पहला केस था एट पार पे, तो हमने डिबेंचर्स अकाउंट हमारा लाइबिलिटी साइड पे आ जाना है। बैंक अकाउंट हमारा इधर आ जाना पार पे, 5 लाख इक्वल आया तो हमने साइड पे लिख देना है। सेकंड हमारी थी 7% डिस्काउंट की, तो हमने डिबेंचर लिखा है। डिस्काउंट हमारा एसेट साइड पे आता है, डिस्काउंट और बैंक अकाउंट दोनों को ऐड कर देना है हमने। 5 लाख आ गया। सेकंड था थर्ड था हमारा प्रीमियम पर। प्रीमियम हमारा हमेशा लाइबिलिटी साइड पे आता है। प्रीमियम 10% डिस्काउंट और बैंक अकाउंट ये कर लेना है। प्रीमियम की अमाउंट बड़ी थी तो हमने नीचे लिखने हैं 5,14,000। इसी तरह आपने सारे करते जाने हैं। थर्ड था हमारा 8% प्रीमियम पर, राइट। और प्रीमियम हमारा थर्ड वाला तो हो गया था। 4 वाला था वो उसमें था एट पार पर था, तो हमने 5 लाख बैंक अकाउंट ये कर दिया। और प्रीमियम था हमारा, लेट मी चेक, अच्छा जी यहाँ 4% प्रीमियम था। प्रीमियम की अमाउंट हमने यहाँ लिखनी है, लॉस ऑन इशू की अमाउंट ये लिखनी है, दोनों प्लस करेंगे तो सेम आएगी 5,20,000। थर्ड हमारा था डिस्काउंट एंड प्रीमियम की, राइट। तो डिस्काउंट हमारा हमेशा आता, डिस्काउंट की जगह हमने इशू ऑन डिस्काउंट यहाँ पे लिख देना है 45,000। बैंक अकाउंट लिख देना है हमने यहाँ पर 4,75,000, इधर लिख देना डिबेंचर 5,000 और ये प्रीमियम हमारा 20,000 ये आ गया 5,20,000। इस तरह से आपने कर लेना है। आई होप आपको समझ आई होगी। आज का क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक था। अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और वो भी इससे रिलेटेड है। सो आपने पहले ये बहुत अच्छी तरह से करना है, फिर देन यू गो इन द क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।